बड़ी खबर आई है। जी हां, कुलगाम हत्याकांड पर ब्रेकिंग न्यूज आई है। जी हां, बीजेपी नेताओं की हत्या के पीछे पाकिस्तान के इशारे पर हुई हत्या, ये आईजी कश्मीर ने कहा है। यह है ब्रेकिंग न्यूज कि आईजी कश्मीर, और इस पे मेरे साथ हमारे साथ सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी इस समय जुड़े हुए हैं। श्वेता, मैं सीधा सुधांशु त्रिवेदी जी के पास जा रहा हूं। सुधांशु जी, तो अब पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान सरहद पार के इशारे पर भारतीय नेताओं को मारा जा रहा है, बीजेपी के नेताओं को मारा जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, जब से ये बड़ा निर्णय हुआ है धारा 370 का लेकर, और अब कश्मीर में नजारा बदल गया है। अब न पाकिस्तान का झंडा दिखता है, ना आईएसआईएस का झंडा दिखता है, ना जुमे की नमाज में पत्थरों को फेंकती हुई भीड़ दिखती है, और आतंकवाद पर बहुत प्रभावी नियंत्रण हो गया है। तो मानी हुई बात है, वो बहुत बुरी तरीके से खिसिया और बौखला गए हैं। और सरहद पार की जो ताकतें हैं, जिनका आपने कल ही इजहार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में देखा है, तो अब वो धोखे से सामान्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बना रही है। अब यहां पर मैं सिर्फ दो बात कहना चाहूंगा। जहां तक इसका प्रशासनिक और रणनीतिक यानी सैनिक आधार के ऊपर निर्णय लेना है, सरकार पूरी कठोरता और दृढ़ता के साथ लेगी। एक भी हमारे कार्यकर्ता और नेता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। परंतु दूसरा, इसके साथ एक राजनीतिक प्रश्न भी है। आखिर में वो कौन से लोग हैं जो पृथकतावादियों को समर्थन देते हैं, और जैसे ही मामला राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ने लगता है, तो राजनीतिक रूप से सक्रिय सब लोगों को, चाहे वो गांव के प्रधान हो या पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनको निशाना बनाते हैं। ये मानी हुई बात है। जी सुधांशु जी, सांसद आप भी हैं, और एक वो सांसद, एक मंत्री वो हैं जो सरहद पार पाकिस्तान में बैठकर बोलते हैं कि भाई पुलवामा किया, एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, तो उनके प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर तमगा सक्सेसफुल उसको बुलाया जाता है। तो एक ऐसा पड़ोसी है हमारा जो पहले आतंकवाद को सपोर्ट करता था, अब आतंकवाद को पनपा रहा है, पैदा कर रहा है, वो एक रोग स्टेट बन गया, और अब वो भारतीय नेताओं को मारने पर आमादा हो गया, ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया है। तो इसको काउंटर कैसे करिएगा? देखिए, जो कल फवाद चौधरी ने बोला है, उसको उससे पहले जो इनके पूर्व स्पीकर अयाज ने बोला था, दोनों से जोड़कर देखिए। उसने क्या कहा था? जी बताएं। कि सेना अध्यक्ष के पैर कांप रहे थे, माथे से पसीना छूट रहा था। और फिर फवाद ने यह बोला कि हमने घुस के मारा है, पुलवामा में किया है। इन दोनों लोगों ने गलती से एक हकीकत का इजहार कर दिया। मैं हकीकत का इजहार कह रहा हूं। बताइए कौन सी हकीकत? हकीकत यह थी कि यह पाकिस्तान का जग जाहिर हकीकत है कि वो आतंकवाद की फैक्ट्री है, मगर जिसे वो खुद स्वीकार नहीं करता था। परंतु आप देखिए, कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वो खुद ब खुद इजहार हो गया उसका। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बता, जिसे हम एक पंक्ति में कहना चाहेंगे कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो कल पाकिस्तान में असली और नकली दोनों चेहरा उजागर। बिल्कुल सुधांशु जी, और वो जो असलियत है ना, वो तो खुद ही कबूल ली गई। पाकिस्तान के जो सांसद है और उन्होंने संसद में उस बात को किया। लेकिन मैं आपसे जरा जानना चाहती हूँ कि देश में भी बहुत सारे जयचंद हैं, ऐसे जयचंदों की क्यों नहीं सुरक्षा वापस लेकर के बीजेपी के उन नेताओं को दे दी जाए जो घाटी में अमन शांति की कोशिश करते हैं? देखिए, आपने जो बात कही, तो ये जितने जयचंद और जितने मीर जाफर हैं, हमारी सरकार ने आने के बाद इनके साथ माकूल बर्ताव किया है। याद करिए, ये हुर्रियत के नेता थे ना, पिछली सरकारों के जमाने में जलवाए जलाल के साथ दिल्ली आते थे, मानो भारत की व्यवस्था के दामाद हो। अब ईडी के केस झेल रहे हैं, अब एनआईए की पेशी में आते हैं। ये सब हमने तब किया जब पीडीपी के साथ हमारी सरकार भी थी। अब वो आतंकवाद के केस झेल रहे हैं। इसलिए मैंने, और ये जितने नेता थे जिन्होंने कश्मीर को अपना जागीर समझ रखा था, अब उनको लग रहा है सारी जागीर खत्म हो गई है। पर आश्वस्त रहिए, सरकार कार्यकर्ताओं, ग्राम प्रधानों और किसी भी राजनीतिक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी, और इन सारे लोगों को माकूल जवाब मिलेगा। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट इसका प्रमाण है। और पाकिस्तान की संसद में जो वहां के पूर्व स्पीकर कह रहे थे, वो इस बात का इजहार है कि मोदी जी की सरकार किस ढंग। एक और बात मैं ऐश्वर्या जी, बताइए। पिछले हफ्ते नेशनल असेंबली में इमरान खान क्या बोले थे? ये नरेंद्र मोदी की सरकार, कोट अनकोट में बोल रहा हूं। हाँ। अरे, ये जिस ढंग की पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, आज तक तो कोई ऐसी पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी देने वाली सरकार नहीं आई है।
ये हकीकत। उसी से तो डर है उनको सुधांशु त्रिवेदी और जी। इसी से डर और जानते हैं, इसीलिए इसका हाँ, एक और कारण है। बताइए। आज से पहले कश्मीर का मुद्दा जब उठता था कांग्रेस के जमाने में, याद करिए केवल सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ। जी। आज मोदी जी की सरकार आने के बाद हालात बिल्कुल उलट गए हैं। जब कश्मीर का मुद्दा आता है तो केवल एक चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ। तो हमने कूटनीतिक और रणनीतिक संवैधानिक तीनों मुद्दों पे उन्हें घेरा है। और अब तो मौसम भी बदलने लगा है जनाब, अब मुजफ्फराबाद और गिलगित का मौसम भी बताया जाने लगा है। हाँ, ये जो आपने बात की ना कि अब मौसम बदलने लगा है सुधांशु जी, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी का। तो श्वेता, सुना आपने।